कराची के एक छोटे से इलाके पोरंगी के अंधेरों में पैदा हुआ एक लड़का असद। घर में माँ बाप, दो छोटी बहनें, तंगी का ऐसा माहौल कि रोटी भी कभी आधी मिलती थी। घर कच्चे पत्थर का था, लेकिन माँ की दुआएं और बाप की खामोशी हर दीवार में बसी हुई थी। असद के पिता रहमत एक मैकेनिक थे। रोज सुबह 8 बजे निकल जाते, लेकिन कब वापस आएंगे, क्या कमा कर लाएंगे, कुछ पता नहीं होता था। माँ कपड़े सिलती थी ताकि बिजली का बिल और कुछ दवाइयाँ पूरी की जा सके। बहनों के लिए नए कपड़े ईद पर भी मुश्किल से बनते। असद ने अपनी माँ से एक बार कहा था, अम्मी मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आप दोनों बहनों को कॉलेज भेजूंगा और आपको हर महीने पैसा दूंगा। माँ मुस्कुराई थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द था, जैसे कहना चाहती हो, बेटा ये दुनिया गरीबों के सपने नहीं सुनती। असद स्कूल जाता था, मगर फीस की वजह से उसने 8वीं कक्षा के बाद छोड़ दिया। हर दिन वर्कशॉप के बाहर से गुजरता, जहाँ से तेल, ग्रीस और मशीनों की आवाजें आती थी। एक दिन उसने अपने बाप से कहा, अब्बू मुझे भी आपके साथ काम करना है। उस वक्त सिर्फ 14 साल का था। असद का काम शुरू हो गया। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। ग्रीस से हाथ काले हो जाते, शर्ट हमेशा तेल से भरी रहती, लेकिन दिल में एक चिंगारी जलती थी। जब लोग कहते गरीब का बच्चा सिर्फ मजदूरी के लिए होता है, सपने देखने की इजाजत सिर्फ अमीरों को है, असद के अंदर कुछ टूट जाता, लेकिन वो हर रोज अपने लिए एक नया वादा करता, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मेरी कहानी कुछ और होगी। वो रात को जब सब सो जाते तो छुपकर साइबर कैफे जाता। 20 रुपए में 1 घंटा मिलता था। उसी में उसने फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पहली बार पढ़ा। हर नए वीडियो के बाद उसका जज्बा और बढ़ता। उसने कबाड़ में से एक लैपटॉप 3000 रुपए में खरीदा। स्क्रीन टूटी हुई थी, बैटरी डेड थी, लेकिन उस लैपटॉप ने असद का भविष्य लिखना शुरू किया। मोबाइल का हॉटस्पॉट चलाकर छत पर जाता और ट्यूटोरियल्स देखता। हर बार जब किसी क्लाइंट की कहानी देखता तो सोचता, एक दिन मेरी भी कहानी किसी वीडियो में होगी। असद ने फाइवर और अपवर्क पर अपने अकाउंट्स बनाए। प्रोफाइल लिखना आता नहीं था, लेकिन यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखकर हर लाइन को समझकर टाइप करता। कभी कभी इंग्लिश में गलती होती तो गूगल ट्रांसलेट से सुधारता। हर दिन वो 5 से 10 प्रपोजल भेजता, हर बार उम्मीद के साथ। पहले महीने में उसने 32 प्रपोजल्स भेजे, एक भी जवाब नहीं आया। दूसरे महीने में 53 और भेजे, सिर्फ एक जवाब मिला। क्लाइंट ने कहा, मैं अपने कॉफी शॉप के लिए लोगो चाहता हूँ। असद ने बिना सोचे हाँ लिखा, और अगले 5 दिन तक वो सिर्फ एक ही डिजाइन पर काम करता रहा। वो लोगो सिर्फ $5 का था, लेकिन उस $5 के साथ असद के हाथों में उम्मीद का पहला नोट था। जब पेयोनियर कार्ड पर पैसा आया, उसने कार्ड को हाथ में लिया, माँ को दिखाया और कहा, अम्मी पहला पैसा कमा लिया, अब ये रुकने वाला नहीं। माँ ने उसके सिर पे हाथ रखा, लेकिन आंखों में आंसू थे, खुशी के भी और थोड़ी सी फिक्र के भी। बेटा ये सब ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, थक जाता है तू। असद सिर्फ मुस्कुराकर बोलता, अम्मी अभी तो बस शुरुआत है। एक रात जब वो छत पर काम कर रहा था, एक अमेरिकी क्लाइंट का मैसेज आया, आई लाइक योर पोर्टफोलियो, कैन यू डू अ फुल ब्रांडिंग प्रोजेक्ट फॉर माई स्टार्टअप। असद के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा प्रोजेक्ट उसने कभी नहीं किया था, लेकिन उसने तुरंत यस लिखा। पूरे 3 दिन वो सिर्फ ब्रांडिंग ट्यूटोरियल्स देखता रहा। प्रोजेक्ट पर 7 दिन काम किया, प्रपोजल भेजा, क्लाइंट इंप्रेस हुआ। $300। जब पैसा अकाउंट में आया तो असद ने पहली बार अपने कमरे के कोने में बैठकर रो दिया। वो रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मैं भी किसी काम का हूँ। उस $300 से उसने घर का राशन खरीदा, बहनों के लिए कपड़े लाया और माँ के लिए नई चप्पल। वो पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन इज्जत का सबूत था। प्रोजेक्ट्स बढ़ने लगे। उसने अपने डिजाइन्स और इंग्लिश दोनों पर काम किया। हर क्लाइंट के साथ इखलाका से बात करता, हर प्रोजेक्ट के बाद फीडबैक मांगता। 1 साल में असद ने $10,000 कमा लिए, लेकिन उसकी सोच पैसा कमाने तक नहीं थी। उसका मिशन अब कुछ और था। असद ने कराची के सदर इलाके में एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। नाम रखा उड़ान क्रिएटिव्स मिशन। ऐसे 100 लड़कों को ट्रेन करना जो कभी उसी की तरह थे, गरीब लेकिन जज्बा भरे हुए। वो YouTube पर फ्री कोर्सेज अपलोड करता, वेबिनार्स देता, और हर हफ्ते एक नया लड़का उसके ऑफिस ज्वाइन करता। असद कहता था, मैं आपको पैसा कमाना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको खुद पर यकीन रखना सिखाऊंगा। 3 साल के अंदर उड़ान क्रिएटिव्स पाकिस्तान के टॉप 10 ब्रांडिंग स्टूडियोज में आ गया। असद ने अपना घर खरीदा, माँ का इलाज करवाया, बहनों की शादी की, और जो स्कूल कभी पैसा न होने की वजह से छोड़ दिया था, उसी स्कूल को रेनोवेट करवाया। हर गरीब बच्चे की फीस खुद देने लगा। अब लोग उससे कहते, असद भाई आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। और वो सिर्फ इतना कहता, मैं भी एक वक्त में सिर्फ सपना देखा करता था, तुम भी देखना बंद मत करना। जिंदगी में पैसा ना होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन हिम्मत ना होना ये सबसे बुरी बात है। असद की कहानी हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सुनो, अगर एक छोटे से इलाके का गरीब लड़का करोड़पति बन सकता तो तुम भी बन सकते हो। बस एक बार खुद पर यकीन कर लो और कभी हार मत मानो। सब कुछ मुमकिन है, बस कभी हार मत मानो।